Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, if radius of aluminum nucleus is taken to be RAL, then the radius of 153 125 tellurium nucleus is nearly. Okay, आपको यहाँ पर क्या बताना है? इसकी रेडियस बतानी है. ऑलराइट. तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो वो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में देखिए आपको रेडियस बताना है. रेडियस की देखिए देखिए न्यूक्लियस की मास डेंसिटी क्या होती है? आपकी न्यूक्लियर डेंसिटी आपकी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है. इसकी वैल्यू अराउंड 10 केजी पर मीटर की इक्वल होती है. तो अगर हम इसको कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं तो हम बता सकते हैं, देखिए आप फॉर्मूला निकाल सकते हैं. आर इजिकल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3. ये आपका रेडियस का वेरिएशन होता है किसके साथ? विद द मास नंबर. ओके, ये आप यहाँ पर इसको ऐसे डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला जाता है रेडियस का वेरिएशन. आर नॉट क्या होता है? आर नॉट आपका कांस्टेंट है. इसकी वैल्यू 1.1 से 1.3 फेमटोमीटर तक वेरी करती है. ये आपका मास नंबर है. अगर आपको किसी भी न्यूक्लियाई का मास नंबर पता है तो आप उसके रेडिया यहाँ से इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करके बता सकते हैं. ओके, ये आपका ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं. अब क्वेश्चन में बोल रखा है कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम. ओके, एल्यूमिनियम की रेडियस बच्चों कितनी गिवन कर रखी है? आर ए एल के इक्वल दिया. ठीक है, एल्यूमिनियम के करस्पॉन्डिंग क्या डेटा गिवन है? देखिए इसका मास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 दे रखे हैं, 27 क्या दे रखा है इसका? दिस इज द मास नंबर. ठीक है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं आर को. देखिए इस फॉर्मूला भी यूज करें. रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल होगी? आर नॉट. आर नॉट कॉन्स्टेंट है, इसको आपको कुछ नहीं करना है. ओके, ये क्या आपका मास नंबर है. इसका देखिए ये आपका एल्यूमिनियम है ना, एल्यूमिनियम है. ठीक है, एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का मास नंबर कितना है? 27. 27 टू द पावर इसका 1/3 यहाँ से लिख लीजिए. तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या लिख सकते हैं? आर नॉट. 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब और की पावर 1/3. तो आपका 3 आ जाएगा सिंपली, तो उसको हम लिख सकते हैं आपका 3 आर नॉट. ठीक है, ये बच्चों आपको पता चल गया. रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम किसके इक्वल होगी? यहाँ से आपकी 3 टाइम्स आर नॉट के इक्वल होगी. ये आपका डेटा आ गया. सेकंड में क्या बोल रखा है? आपका रेडियस ऑफ टेलरियम बताना है. देखिए इसके क्या करस्पॉन्डिंग आपको इसका एटॉमिक नंबर आपका 53 दे रखा है और 125 क्या दे रखा है इसका मास नंबर गिवन कर रखा है. ठीक है, अब इसको देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे. रेडियस ऑफ टेलरियम ये किसके इक्वल होगा? आपका आर नॉट. और ए क्या मास नंबर? मास नंबर कितना है? देखिए 125 के इक्वल दे रखा है. 1/3 यहाँ पर इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. तो यहाँ से देखिए बच्चों कितना आएगा? आर नॉट ऐसे हो जाएगा. 125 को क्या लिख सकते हैं? 5 टू द पावर क्यूब. और क्यूब की पावर 1/3 करेंगे तो सिंपली 1 हो जाएगा. तो ये आपका 5 हो जाएगा. तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका 5 आर नॉट आ गया. ओके, तो बच्चों हमें पता चल गया रेडियस ऑफ टेलरियम बच्चों कितनी आ गई यहाँ से आपकी? 5 टाइम्स आर नॉट के इक्वल आ गई. आपको बताना है कि रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम 1227 को आपको आर एल ई आर बोल रखा है. ऑल राइट, ठीक है, तो इसके बीच में रिलेशन बताना है ना. तो बच्चों देखिए यहाँ से आपके बता सकते हैं आर नॉट को बच्चों क्या रिप्लेस कर सकते हैं? आर ए एल बाई 3 पुट कर सकते हैं यहाँ से. ठीक है, अब इसमें आप पुट कर लीजिए. रेडियस ऑफ सेल टेलरियम पूछी थी, इसकी वैल्यू कितनी है? 5 टाइम्स आर नॉट. आर नॉट को बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम डिवाइडेड बाई 3. तो 3 को मैं यहाँ पर लेके आ गया. ये हो जाएगा आपका 5/3 टाइम्स रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम. तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. इसको बच्चों से मैच करेंगे तो ये आपका ऑप्शन 1 से मैच कर रहा है. किससे? ऑप्शन 1 से. तो हम बता सकते हैं कि ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो इस तरीके से बच्चों हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.